टाइटैनिक 1997 की एक ऐसी फ़िल्म जिसे जब भी देखो तब अच्छी लगती है। उसकी सिनेमेटोग्राफ़ी, उसकी जो स्टोरी है, उसमें जो लव स्टोरी दिखाई गई है, उसे जब देखो तब कुछ न कुछ आपको नया देखने में मिलता है। लेकिन कई सालों से एक सवाल है, जो टाइटैनिक में लव स्टोरी दिखाई गई है, जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, क्या वो रियल थे या टाइटैनिक की असली कहानी क्या थी? ये जो फ़िल्म बनी थी, ये एक असली कहानी थी या फ़िक्शनल थी? और इस फ़िल्म ने लोगों के दिलों पर इतना गहरा छाप छोड़ा कि आज भी लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या जैक भी लास्ट में ज़िंदा रह सकता था? उस बोट पर चढ़कर अपनी जान बचा सकता था? तो यही सब बात जानेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में कि टाइटैनिक की रियल स्टोरी है क्या? I'm flying! Jack! टाइटैनिक 1912 में उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस शिप था। उससे बड़ा जहाज उससे पहले कभी बना नहीं था। इसे शिप ऑफ ड्रीम्स या अनसिंकेबल शिप भी कहा जाता था। ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था। टाइटैनिक का पहला सफर शुरू हुआ था 12 अप्रैल 1912 को। लॉन्च के पहले इसकी बातें हर न्यूज़पेपर में थी। लोगों को, पूरी दुनिया को पता लग गया था कि हाँ, एक ऐसा जहाज है और 12 अप्रैल को वो अपना पहला सफर शुरू करने वाला है। इस वजह से 12 अप्रैल को उस दिन लाखों लोग उसे देखने आए थे और अपने सफर के दूसरे ही दिन ये कभी ना डूबने वाला जहाज डूब गया और अपने साथ ले गया 1500 से 2000 लोगों की जान। तो ये जहाज डूबा कैसे? जब कहा जाता था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, तो कभी ना डूबने वाला जहाज इतनी आसानी से डूब कैसे गया? और क्या ये जहाज सिर्फ एक बर्फ के टुकड़े से टकराने की वजह से डूब गया? तो जवाब है नहीं। ये डूबा है ओनर्स और जो कैप्टन थे उनकी कुछ गलतियों की वजह से ये एक जहाज डूब गया। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पे ये जहाज एक बर्फ के टुकड़े यानी आइसबर्ग से टकराया। और आइसबर्ग था तो बर्फ है, वो एक मामूली बर्फ नहीं होता, वो एक चट्टान की तरह काम करता है। और शिप बहुत ही स्पीड से आ रहा था, इस वजह से उसका इम्पैक्ट बहुत हैवी था। टाइटैनिक इस तरीके से बनाया गया था, उसके अंदर नीचे 6 कंपार्टमेंट्स थे और अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता तो भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पानी चौथे कंपार्टमेंट से भी ऊपर आने लगा, तब इन लोगों को लगा कि हाँ, ये शिप डूब सकता है। जो पैसेंजर्स थे उसमें, उन्हें अब तक यही लग रहा था कि मतलब ये जहाज़ डूबेगा नहीं, ये अनसिंकेबल शिप है तो ये डूब नहीं सकता। लेकिन जब चारों कंपार्टमेंट के ऊपर भी पानी आ गया, तब लोगों को लगा कि हाँ, इस जहाज़ में कुछ गड़बड़ है, जहाज़ शायद डूब सकता है। टाइटैनिक को उस टक्कर से रोका जा सकता था अगर इसमें कुछ गलतियां ना की गई होती। जो टाइटैनिक के ऊपर जो लुकआउट में 2 लोग बैठे हुए थे, वहां पर सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि उन लोगों को बाइनोकुलर्स, दूरबीन नहीं दी गई थी। वो मतलब दूर की चीज़ें देख नहीं सकते थे। जब शिप बहुत नज़दीक आया तब उन्हें वो आइसबर्ग दिखा, और अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आइसबर्ग वहाँ पे दिखते रहते हैं और हर शिप एक दूसरे से कांटेक्ट करके ये बताती रहती है कि यहाँ पर आइसबर्ग है, यहाँ पर नहीं है। इस बात से कैप्टन बिल्कुल भी अनजान नहीं थे कि अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग नहीं होगा। और उसके मुताबिक भी उस शिप की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी है जिसने टाइटैनिक को बनाया था, उसके मालिक का कैप्टन के ऊपर प्रेशर था कि 6 से 7 दिन के अंदर हमें टाइटैनिक की जर्नी पूरी कंप्लीट करनी है। इस वजह से जो कैप्टन थे उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि जो शिप है उसकी स्पीड कम ना हो। कंपनी ये दिखाना चाहती थी कि ये जहाज़ सिर्फ बड़ा और विशाल नहीं है, ये बल्कि उस समय का सबसे तेज़ जहाज़ भी है। और यही थी टाइटैनिक की दूसरी गलती। अगर इस शिप की स्पीड कम होती तो शायद इस झटके से, इस टकराव से टाइटैनिक को रोका जा सकता था। लेकिन जब इस आइसबर्ग को देखा गया तो टाइटैनिक इसके बहुत नज़दीक आ चुका था और उस वक्त चाहकर भी इसे रोका नहीं जा सका। और इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा पैसेंजर्स थे और टाइटैनिक के डूबने के बाद भी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जो कंपनी थी उसे लगता था कि ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता, और इस वजह से जितनी लाइफ बोट की उसमें ज़रूरत थी उससे भी बहुत ज़्यादा कम लाइफ बोट्स शिप पे तैनात थी, शिप के अंदर मौजूद थी। और शिप में पानी भरने के बाद भी लोगों को लग रहा था कि शिप डूबेगी नहीं। इस वजह से एक लाइफ बोट में 65 पैसेंजर्स की जगह थी और पहले कुछ में 28 या उससे भी कम लोग बिठा के लाइफ बोट को भेज दिया गया और लोगों को लगता था कि ये शिप कभी डूबेगी ही नहीं। इस लापरवाही की वजह से और भी ज़्यादा लोगों की जान गई। टाइटैनिक के अंदर मिडिल क्लास, रिच पीपल, माइग्रेंट्स, हर तरह के लोग थे वहाँ पे, लेकिन इस शिप को बनाया गया था अमीरों के लिए। और उस वक्त टाइटैनिक के 40 किलो के आसपास एक जहाज और मौजूद था जिसका नाम था कैलिफोर्नियन शिप। टाइटैनिक पे जो क्रू मौजूद था उन्होंने गन्स भी फ्लेयर की और वहां से कैलिफोर्नियन शिप वालों ने उस फ्लेयर को देखा था कि उन लोगों को लग रहा था ये शिप अमीरों का है, अय्याशी कर रहे, जश्न मना रहे हैं। तो इस चीज की वजह से, इस लापरवाही की वजह से वो शिप उनकी मदद करने के लिए नहीं गई। टाइटैनिक इस तरीके से डूबा कि जो पानी का बहाव है वो एक तरफ हो गया और धीरे धीरे करके टाइटैनिक शिप जो होता खड़ा हो गया
और वो बीच से टूट गया और टूटने के बाद वो धीरे धीरे करके डूबा। उस शिप में मौजूद कई लोगों को तैरना भी आता था, लेकिन उस बात का भी कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो पानी इतना ठंडा था कि हाइपोथर्मिया की वजह से लोग वैसे भी मर जाते हैं। और जो लोग बोट में बैठे थे उनकी तो जान बचा ली गई, लेकिन जो लोग बोट में नहीं बैठे 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत पानी में डूबने की वजह से और हाइपोथर्मिया की वजह से हो गई। और जिस जहाज़ को कभी ना डूबने का घमंड था वो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया। लेकिन टाइटैनिक पे जो लव स्टोरी दिखाई गई, हमको जो मूवी दिखाई गई, क्या वो सच है या वो झूठ है? टाइटैनिक का जो हादसा था वो तो पूरी तरीके से सही था, जो मूवीज में दिखाया था एक्यूरेट वैसा ही हुआ था, लेकिन जो उसकी स्टोरी थी, जो लव स्टोरी रोज और जैक की दिखाई गई, वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं से इंस्पायर थे, फिक्शनल कैरेक्टर थे। टाइटैनिक के जो डायरेक्टर है जेम्स कैमरॉन, उनका कहना ये था टाइटैनिक एक ट्रेजेडी जरूर थी, लेकिन मैं चाहता था कि ऑडियंस इस ट्रेजेडी को इमोशनल लेंस से देखे, इस वजह से ये स्टोरी उसमें डाली गई। टाइटैनिक के जो कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, वो आखिरी सांस तक उस शिप पर ही मौजूद थे। जैक और रोज के जो कैरेक्टर्स थे, उन दो कैरेक्टर्स के जरिए डायरेक्टर ने हमें शिप का हर एक हिस्सा दिखाया, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, लग्जरी क्लास हो, सेकंड क्लास हो, जिस जगह पे माइग्रेंट्स रह रहे थे, हर चीज़ हमें डायरेक्टर ने इन दो कैरेक्टर्स की मदद से दिखाई, दो कैरेक्टर्स के जरिए दिखाए। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये ह्यूमन ईगो, टेक्नोलॉजी पे ओवर कॉन्फिडेंस और नेचर के सामने इंसान की बेबसी का सिंबल बन गया। डायरेक्टर ने इस पेन और लॉस को फील कराने के लिए जैक और रोज को एक इमोशनल ब्रिज की तरह यूज किया। उनकी लव स्टोरी शायद रियल ना हो, लेकिन टाइटैनिक का डूबना, टाइटैनिक की ट्रेजेडी 110% रियल थी। और इस बात को कभी झुटलाया नहीं जा सकता कि कितने लोगों ने उस एक हादसे में या उस एक गलती की वजह से 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया, शायद एक जिद की वजह से, जिद कि ये शिप कभी डूब नहीं सकता। और एक डिबेट पिछले 25 सालों से चली आ रही है कि जैक भी उस डोर पर चढ़कर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन जेम्स कैमरॉन ने मल्टीपल टेस्ट करा के प्रूफ किया था कि जैक उस डोर पे चढ़ जाता तो भी बच नहीं पाता, वो दोनों मर जाते। वो डोर उन दोनों का वेट सह नहीं पाता, वो लोड नहीं सह पाता, इस वजह से वो दोनों मर जाते। रोज को बचाने के लिए जैक को मरना ही पड़ता। सो ये थी टाइटैनिक की कहानी।